सभी भाई बंधुओं से, माताओं से, बहनों से, प्यारे बच्चों से, सभी से अनुरोध है, विनती है कि आप सुंदर रामचरितमानस का पाठ अवश्य सुने, अवश्य करें। अपने घर पे नित्य आधे घंटे, 20 मिनट, 1 घंटे, आपकी जितनी रुचि हो, जितना आपके पास समय हो, जितना आप कर सकें, इस मानस पाठ को अवश्य सुने। रामचरितमानस को अवश्य सुने, या रामायण हो या श्रीमद् भागवत गीता हो, जो भी हो, अपने जो भी ग्रंथ है, धार्मिक पुस्तकें हैं, ग्रंथ है, उनका श्रवण, उनका अध्ययन अवश्य करें। इससे आपका जो भविष्य होगा, वर्तमान होगा, वो बहुत ही उज्जवल होगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं। आप इसको करके देखें। अगर आप इसको नहीं कर पाते हैं तो हम सुंदर रामचरितमानस का पाठ नित्य करते हैं, 5 से 6 दोहे नित्य हम पढ़ते हैं, कभी भी गैप नहीं होता। तो आप इसी का श्रवण कर लें और अपने बच्चों को भी अवश्य करवाएं, जिससे वो अपनी संस्कृति और परंपराओं से जुड़े रहें और आपके बच्चे संस्कारी और आज्ञाकारी बने, जैसा कि मानस में है। धन्यवाद। सब संपदा चाहे शिव द्रोही, लोभी लोलुप कल की रति चाही, अकलंका की कामी लहै, हरिपद विमुख परम गति चाहा, तस तुम्हार लाल चुनर ना, कोलाहल सुनि सिया सकानी, सखी लवाई गई जहरानी, राम सुबाल चले गुर पाही, सिय स्नेह बरनत मन माही, रानी सहित सोच बस सिया, अब तो विवेका करनिया, धूप वचन सुनीत उत तकहि, लखन राम डर बोली न सकहि। जैसे गरुड़ का भाग कौआ चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे, लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य कलंता चाहे तो निष्कलंकता चाहे तो क्या पा सकता है। और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति मोक्ष चाहे, हे राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गई। तब सखियां उन्हें वहां ले गई जहां रानी सीता जी की माता थी। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के वचन सुनकर सोच के वश है कि न जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते। अरुण नयन भृकुटी कुटिला, चितवत निपन सको, मनहु मत गजगन निरखी, सिंह की सोरहि चोर सियापति, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम मेरे मन बसियो, सीताराम करो कल्याण, सीताराम 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 सीताराम। उनके नेत्र लाल और बाहें टेढ़ी हो गई हैं और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे। मानो मत वाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। घर भर देख विकल पुर नारी, सब मिल देहि महीपन गारी, तेहि अवसर सुन शिव धनु भंगा, सुबह कमल पतंग, देखि महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकान, गौरी शरीर भूत बल भ्राजा, बाल विशाल त्रिपुंड विराजा, शीस जटा शशि बदन सुहावा, ऋषभ कछुक अरुण होइया, मृगटी कुटिल नयन निसरा
गाली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गई और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए, मानो बात के झपटने पर बटेर लुक छिप गए हों। गोरे शरीर पर विभूति भस्म बड़ी फब रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुण विशेष शोभा दे रहा है। सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंद्र है, क्रोध के कारण कुछ लाल हो आया है, बाहें टेढ़ी हैं और आंखें क्रोध से लाल हैं। सहज ही देखते हैं तो वे ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं, सुंदर यज्ञोपवित्र धारण किए, माला पहने और मृग चर्म लिए, कमर में मुनियों का वस्त्र वल्कल और 2 तरकस बांधे, हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हैं। शांत वेश है परंतु करनी बहुत कठोर है। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो वीर रसी मुनि का शरीर धारण करके जहाँ सब राजा लोग हैं वहाँ आ गया हो। देखत भृगुकुल बेशु कराला, उठे सकल भय विकल भुआला, पितु समेत कहि कहि निज नामा, लगे करण सब दंड प्रणामा, जय सुबाय चितवई तुजारी, सो जारे जदुआई कुटा, जनक बहोरी आय सिर नावा, सिय बोलाई प्रणाम करावा, आशीष दीनी सखी हर्षानी, निज समाज ले गई सयानी, विश्वामित्र मिले पुनियाई, पद सरोज मेले 2 बार, राम लखन दशरथ के ढोटा, आशीष देखे बल झोटा, राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूपा पार मार मद मोह, बहुर बिलो की देह सना, कहु काति भीर, पूछत जानी अजान जिमी, व्यापे कोप सनी, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठ खड़े हुए और पिता सहित अपना नाम कह कर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। परशुराम जी समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियां हर्षित हुई और वहां अब अधिक ढेर ठहरना ठीक न समझकर वे सयानी सखियां उनको अपनी मंडली में ले गई। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। विश्वामित्र जी ने कहा, हे ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव की भी मत को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी का अपार रूप देखकर उनके नेत्र थकित स्तंभित हो रहे। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध छा गया। समाचार कही जनक सुनाए, जहि कारण महीप सब आए, सुनत बचन फिरि अनत निहारे, देख चाप खंड मोहि धारे, अतिरिस बोले वचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष के तोरा, बेग दिखाऊं मूढ़ न ताजू, उलटऊ महि जहलहि तब राजू। जिस कारण जब राजा आए थे, राजा जनक ने वे सब समाचार कह सुनाए। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर कर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अत्यंत क्रोध में भर कर वे कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा। उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़, आज मैं जहां तक तेरा राज्य है वहां तक पृथ्वी उलट दूंगा। उत्तर देत निपुनाहि, कुटिल भूप हर से मन माहि, सुर जनि नागन हर नर नारी, सोचहि सकल त्रास उर भार, मन पछितात सिय महतारी, विधि अब सबरे बात बिगारी, भृगुपति कर सुभाव सुनि सीता,
राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता, मुनि, नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे, सबके हृदय में बड़ा भय है। सीता जी की माता मन में पछता रही है कि हाय, विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी का आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले। उनके हृदय में ना कुछ हर्ष था न विषाद। मास फ्रेंड नवा विश्राम। नाथ शंभु धनु बंधन हारा, हुई है को एक दास तुम्हारा, आयसु कहा कही कि न मोही। सुने निसाई बोले मुन को, सेवक सो करे सेवकाई। हरि हरि करि करे लड़ाई, सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा। सहस भासु सम सोरे पुमोरा, सो बिल गाऊ बिहाई समाजा। न तमोरे जय है सब राजा, सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने। बोले पर सुत रही अपमान, बहुधन ही तोरे लड़काई। कबहु न सिरिस कीन गुसाई, एहि बिन पर ममता के हे तू सुनि रिसाई। कह भृग किल के तू, रे निप बालक काल बसा। बोलत तहि न संभार, धनु सम त्रिपुरारी धनु। विदत न सल संसार, सियापति राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। राम मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा, क्या आज्ञा है? मुझसे क्यों नहीं कहते? यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसा कर बोले, सेवक वह है जो सेवक का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी का धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुइया तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, अरे राजपूत, काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है? सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है? लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। काछति लाभ जुन धनु तोरे, देखा राम नयन के मोर। छुअत टूट रघुपति न दासु, मुनि बिनु काज करे कतरोसु। बोले चितई परस की ओरा, रे सट सुनई सुभावन मोर। बालक बोले बधाऊ नहीं तो हूँ, केवल मुनि जन जानहि मोहि। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुज बल भूमि भूप बिरुकीनि। विपुल बार बहि देव नदीनि। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकी महीप कुमार। मातु पितहि जनि सोच बसा, कर समहि सखि सोर। गर्भन के अर्भक दलना, परसु मोर अति घोर। सियापति राम जय 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 राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम। करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ? श्री रामचंद्र जी ने तो इस नवीन के धोखे से देखा था, फिर यह तो छूते ही टूट गया। इसमें रघुनाथ जी का भी क्या कोई दोष नहीं है? मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं? परशुराम जी अपने परसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना? मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे जरा मुनि ही जानता है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो
विश्व भर में विख्यात हूँ। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाली मेरे इस फरसे को देख। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता के सोच के वश ना कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है। यह गर्भ के बच्चे को भी गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। तथा विसर्जन होत है सुरवीर हनुमान, राम लखन से जानकी सदा करो कल्याण। एक घड़ी या दो घड़ी यादों में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपना। जो जन जहाँ से आव है